स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2025 के अंतर्गत कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के पेपर को हल करेंगे। बच्चों, यह पेपर दिनांक 18 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ था। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस पेपर में और देखते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो बच्चों, इस पेपर में जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या है बच्चों, वो टोटल क्वेश्चन बच्चों इसमें 20 हैं और इसमें टोटल जो प्रिंटेड पेजों की संख्या है बच्चों वो 8 है और इसमें मैक्सिमम मार्क बच्चों 70 नंबर का है। और बच्चों, ये पेपर जो है 18 तारीख को पेपर बच्चों संपन्न हुआ था और इसमें बच्चों इसका पेपर का जो कोड है वो 11043 है और ये इसका बच्चों कोड है 220। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 1 इंच की लंबाई बताना कितने के बराबर होती है। तो बच्चों, आपको याद रखना है 1 इंच जो होता है वो होता है बच्चों 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको आपको नोट कर लेना है। 1 इंच कितने के बराबर होता है बच्चों? 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों मूल कण होते हैं बच्चों और इस इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। आपको इसको नोट कर लेना है। जबकि प्रोटॉन की खोज बच्चों रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज की थी बच्चों चैडविक ने। तो बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन की खोज पूछी थी तो इसका राइट आंसर बच्चों सी है। इसके बाद ऐसे PCl5 अणु में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो बच्चों, संकरण होता है समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करना संकरण कहलाता है। इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों, इसमें बताना PCl5 अणु में किस प्रकार का संकरण होता है। तो PCl5 अणु में बच्चों sp-QD संकरण होता है। इसका राइट आंसर है बच्चों ए। इसके बाद है एक प्रक्रिया के रुदोष परिवर्तन परिस्थितियों में घटित होने के लिए सही है। तो बच्चों, रुदोष प्रक्रम के अंतर्गत ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अर्थात Q का मान क्या रहता है बच्चों? 0 होता है। ना तो बाहर की ऊष्मा अंदर जा सकती है और ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर आती है, इसलिए Q का मान क्या रहता है बच्चों? रुदोष प्रक्रम के लिए 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फिनॉल में सिग्मा एवं पाई बंधों की संख्या कितनी होती है। तो फिनॉल में बच्चों सिग्मा और पाई बंधों की संख्या होती है बच्चों, इसमें टोटल सिग्मा बंध होते हैं 13 और पाई बंध होते हैं बच्चों 3। तो इसका राइट आंसर बच्चों ये ए है। इसके बाद है बेंजीन के कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था कौन सी होती है। तो बेंजीन के जो कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था होती है बच्चों sp2 संकरण होता है इसमें, अतः समान ऊर्जा के 3 कक्षकों का निर्माण होता है। इसके बाद बच्चों इसमें इसी तरह बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसके पहले का राइट आंसर है बच्चों बी, दूसरे का राइट आंसर है बच्चों, अब पता होगा आपको, ये थॉमसन, और तीसरे में है बच्चों इसका राइट आंसर है, आपको पता होगा इसका sp-QD और इसमें Q बराबर 0 होगा बच्चों। इसमें 13 पाई हो गए और 3 पाई, 13 सिग्मा और 3 पाई। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एटम इन बेंजीन, इसमें होता है बच्चों sp2। इसका राइट आंसर ये है। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न हमने देखे हैं सही विकल्प वाले। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसको देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है जो जो ज्योति की तीव्रता का मात्रक होता है। तो बच्चों, ज्योति की तीव्रता का जो मात्रक होता है आपको याद रखना है, वो बच्चों मात्रक है कैंडेला। ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों? कैंडेला होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है, 118 तत्व है टोटल। जल के अणु में खाली जगह संकरण पाया जाता है। तो जल के अणु में बच्चों संकरण पाया जाता है sp-Q संकरण पाया जाता है, इसको भी आप नोट कर लें। P4 अणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो बच्चों, P4 अणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों वो 0 होती है। अधिकांश विद्यार्थियों ने बच्चों इसको गलत किया है P4 अणु की ऑक्सीजन संख्या, क्योंकि बच्चों P का जो P4 में हम जब P की ऑक्सीजन निकालेंगे बच्चों, तो P की ऑक्सीजन जो P को x मानेंगे और इंटू करेंगे 4 और इक्वल में 0 करेंगे बच्चों। तो ये x जब का मान निकालेंगे तो 0 इस साइड शिफ्ट करेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब आपका ऑक्सीजन संख्या 0 होगा बच्चों, 0 होगा। क्लोरोफॉर्म में एनिलीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ये विधि पूछी है। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा, इसके विधि का नाम है आसवन विधि। कौन सी विधि? आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को। क्लोरोफॉर्म बच्चों ये एक निश्चेतक पदार्थ है, इसका फार्मूला होता है CHCl3 और एनिलीन का फार्मूला होता है बच्चों C6H5NH2। आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को क्या कहते हैं। तो आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत मतलब पैलेडियम है बच्चों, ये चारकोल को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको कहते हैं, इसको लिखते हैं
लिंडलर उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है बच्चों इसको, लिंडलर उत्प्रेरक के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों, इसमें सत्य और असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स। परमाणु द्रव्यमान तथा √v के आलेख में सरल रेखा प्राप्त होती है बच्चों, ये असत्य है, ये फॉल्स है। समीकरण H2O उत्क्रमणीय का चिन्ह है बच्चों, H2O ये लिक्विड है और ये गैस अवस्था में विषमांगी साम्यावस्था है, तो बच्चों ये सत्य है, क्योंकि एक साइड बच्चों गैस है और एक साइड क्या है, द्रव है। C3O2 के अणु में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4/3 है, तो बच्चों ये राइट आंसर है, सत्य है। इसके बाद कार्बनिक यौगिकों के त्रिविमीय सूत्र को पेपर पर वेज और डैश द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी बच्चों इसका राइट आंसर है, सत्य है ये। बेंजीन की खोज कैकुले ने की थी, ये भी बच्चों राइट आंसर है, जो कैकुले की संरचना थी वो बेंजीन ने दी थी बच्चों, बेंजीन की संरचना कैकुले नामक वैज्ञानिक ने दी थी। परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ का एनाट्रॉपी शून्य होता है, तो ये भी सत्य है बच्चों, परम शून्य ताप पर जो एनाट्रॉपी होती है डेल्टा एस का मान क्या होता है, शून्य होता है, इसकी बच्चों राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 जो है सही जोड़ी से संबंधित है, इसमें बताना पहला माइक्रो, तो बच्चों माइक्रो जो होता है एक मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, या इसको 10⁻⁻6 से लिखा जाता है। हैमिल्टोनियन किससे कहा जाता है, तो बच्चों इसका संबंधित है, हैमिल्टोनियन जो होता है वो बच्चों इसका संबंध है श्रोडिंगर, इसका राइट आंसर बच्चों ई है। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का संबंध है बच्चों इसका जो है RF, इससे संबंधित है। इसके बाद एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो बच्चों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है NH3 अमोनिया में पाया जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और मेयर समीकरण जो होता है बच्चों Cp - Cv = R। Cp बच्चों स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, जबकि Cv है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, R बच्चों गैस स्थिरांक है। तो बच्चों आई होप कि आपको सही जोड़ी समझ में आएगी। इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है। 4p कक्षकों के लिए त्रिज्यीय नोड की संख्या बताना है, तो 4p कक्षकों के लिए त्रिज्यीय नोड की संख्या बच्चों 2 होती है, इसको आपको नोट कर लेना है। 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम व संकेत लिखना है, तो इसका जो IUPAC नाम होता है इसका नाम लिख लें अनबिनीलियम, इसका नाम है बच्चों अनबिलीनियम, इसका संकेत होता है बच्चों UBN, क्या होता है संकेत बच्चों UBN, अनबिनीलियन। इसके बाद एनाट्रॉपी का सूत्र लिखना है, तो एनाट्रॉपी का सूत्र होता है बच्चों डेल्टा S = होता है Q/T, Q ऊष्मा है बच्चों, T परम ताप है। हाइड्रोनियम आयन की मोलर सांद्रता का किस लघु गुण की मापक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो बच्चों इसका मापक्रम का सूत्र pH होता है, pH = होता है -log और ब्रैकेट में H3O हाइड्रोनियम आयन और इस पर प्लस चार्ज आएगा, इसका बच्चों फार्मूला होता है। बेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो बेयर अभिकर्मक बच्चों कहलाता है KMnO4, KMnO4 कहलाता है बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट की क्षारी विलयन को बच्चों बेयर अभिकर्मक कहा जाता है, इसको आप समझ या नोट कर लें। इसके बाद बच्चों आवागाद्रो, इसका प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों, इसमें आवागाद्रो संख्या होती है, इसका मान होता है 6.003 × 10⁻23 होता है। इसमें बच्चों गुणित अनुपात का नियम लिखना है। इसमें बच्चों इनके आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, इनका अणुभार निकालना है। तो कार्बन का बच्चों 12 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो 12 4 16 इसका आ जाएगा। इस तरह बच्चों जल का होता है बच्चों 18, इसको भी आप देख लें। इसके बाद इनके बाद बच्चों अपवाऊ का नियम को कथन लिखना है, तो अपवाऊ के कथन नियम पता है बच्चों, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के नियम इसमें समझाना है। ऊष्मागति के प्रथम नियम बताना है कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जाता है बच्चे, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। हेनरी का नियम समझाना बच्चों, विलेयता से संबंधित है हेनरी का नियम। और लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा को समझाना है। कैंसर जनित हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। हकल नियम क्या है, इसको समझाना है। निम्नलिखित यौगिकों की रेखांकित तत्व की आक्षेपण अवस्था बताना है, तो बच्चों इसमें आक्षेपण अवस्था निकालनी, इसमें सल्फर की और इसमें Mn की आक्षेपण अवस्था निकालना है। निम्नलिखित यौगिकों को सूत्र लिखना है बच्चों, आयरन 3rd सल्फेट और मर्क्यूरिक 3rd क्लोराइड, इनके सूत्र लिखना है, फार्मूला बनाना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखना है बच्चों। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है और संक्रमण तत्व बच्चों परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और ये रंगीन आयन बनाते हैं और बच्चों ये अंतराकाशीय यौगिक भी बनाते हैं। इसके बाद डीएफ ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखना है और हेंस के नियम को उदाहरण से समझाना है। इसके बाद बच्चों इसमें सिद्ध करना है डेल्टा G =
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको आपको प्रूफ। बफर विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन बच्चों जिसमें अम्लीयता और क्षारीयता आरक्षित होती है, इसकी अम्लीयता और क्षारीयता आरक्षित होती है, बफर विलयन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक सामंजस्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है बच्चों, और इसमें निम्नलिखित में आईपीएसी नाम लिखना है, इसमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इनके भी निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम और उसकी संरचना सूत्र बताना। 2,2,5 ट्राईमेथिल हेप्टेन, 2,2 डाइक्लोरोएथेनॉल। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? परमाणु की कक्षा उपकक्षा कक्षा को चक्रणों को व्यक्त करने वाली संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है बच्चों। कैथोड के अणुओं के गुण लिखना है। नाइट्रोजन के अणु की ऊर्जा स्तर खींच के बंध क्रम की गणना बतानी है। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं और हाइड्रोजन बंध के प्रकार लिखना है। अति संयुग्मन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं। समावयवता किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म में बच्चों ये। और स्थिति समावयवता एवं क्रियात्मक समावयवता को अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करना है। निम्नलिखित की अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाना है। वुड्स अभिक्रिया और फीडरक्राफ्ट अभिक्रिया। तो बच्चों वुड्स अभिक्रिया वो एल्किल हैलाइड पर सोडियम की क्रिया से बनती है, और फीडर क्लोराइड जो अभिक्रिया होती है बच्चों, ये भी निर्जल क्लोराइड की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड पर की जाती है। इसमें बच्चों ये समीकरण इसको सॉल्व करना है, ये समीकरण पूर्ण करना और उसमें उत्पाद के नाम बताना है। और ये बच्चों इस तरह की, तो बच्चों इस तरह ये पेपर केमिस्ट्री का पेपर है बच्चों, जो 18 फरवरी को संपन्न हुआ था। तो बच्चों आई होप यू आपको इनके प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें पेन और कॉपी लेकर, ताकि आपके आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें बच्चों एक नया मोटिवेशन देता है, और हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।